बीजेपी को तीसरी बार केंद्र में सत्ता लानी है और उनका टारगेट है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तकरीबन 48 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें से बीजेपी 45 सीटें जीतना चाहती है। बीजेपी में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के साथ है, तो इन्हीं को लेकर वो फिर एक बार सत्ता में आना चाहती है। लेकिन इस बार महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार बनी हुई है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे को दिल्ली तक जाना पड़ा। मुंबई में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बातचीत की थी सीट शेयरिंग के ऊपर, लेकिन वहां कोई बात नहीं बन पाई। अमित शाह ने इन दोनों को फिर एक बार दिल्ली बुला लिया। अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल थे, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में तकरीबन 32 से 35 सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछली बार बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी और शिवसेना 23 सीटों पर। इस बार एकनाथ शिंदे के पास 13 एमपी है, यानी 13 सीटें हैं, लेकिन वो 23 सीटें भाजपा से मांग रहे हैं। बीजेपी उनको 23 सीटें देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अजित पवार की जो सीटें हैं वो भी बीजेपी नहीं देना चाहती। इन सभी का कारण एक है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उसकी एक बड़ी नाराज़ी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है और लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो जीत के नहीं आएंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। इसीलिए एकनाथ शिंदे की सीटें यानी शिवसेना की सीटें कम कर वो 10 तक लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ अजित पवार को सिर्फ 4 या 6 सीटों पर लड़वाना चाहती है। अब भी महाराष्ट्र में जो सीटें हैं जिनके ऊपर तकरार बनी हुई है, जिनके ऊपर ये मामला अड़ा हुआ है, उनमें से मैं सीटें कुछ बता दूं आपको। बुल्ढाना है, मुंबई की 5 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है। पालघर बीजेपी को चाहिए, साउथ मुंबई बीजेपी को चाहिए, परभनी बीजेपी को चाहिए, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, हिंगोली, रत्नागिरी, यहाँ तक के श्रीकांत शिंदे की कल्याण सीट जो है वो भी बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। इन सभी को लेकर अभी तक कोई भी सुलझा मामला दिखाई नहीं देता है और इसी को लेकर फिर एक बार अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बैठक करेंगे और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुंबई में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बातचीत की थी सीट शेयरिंग के ऊपर, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं बन पाई। अमित शाह ने इन दोनों को फिर एक बार दिल्ली बुला लिया। अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल थे, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में तकरीबन 32 से 35 सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछली बार बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी और शिवसेना 23 सीटों पर। इस बार एकनाथ शिंदे के पास 13 एमपी है, यानी 13 सीटें हैं, लेकिन वो 23 सीटें भाजपा से मांग रहे हैं। बीजेपी उनको 23 सीटें देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अजित पवार की जो सीटें हैं वो भी बीजेपी नहीं देना चाहती। इन सभी का कारण एक है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उसकी एक बड़ी नाराज़ी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है और लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो जीत के नहीं आएंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। इसीलिए एकनाथ शिंदे की सीटें यानी शिवसेना की सीटें कम कर वो 10 तक लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ अजित पवार को सिर्फ 4 या 6 सीटों पर लड़वाना चाहती है। अब भी महाराष्ट्र में जो सीटें हैं जिनके ऊपर तकरार बनी हुई है, जिनके ऊपर ये मामला अड़ा हुआ है, उनमें से मैं सीटें कुछ बता दूं आपको। बुल्ढाना है, मुंबई की 5 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है। पालघर बीजेपी को चाहिए, साउथ मुंबई बीजेपी को चाहिए, परभनी बीजेपी को चाहिए, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, हिंगोली, रत्नागिरी, यहाँ तक के श्रीकांत शिंदे की कल्याण सीट जो है वो भी बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। इन सभी को लेकर अभी तक कोई भी सुलझा मामला दिखाई नहीं देता है और इसी को लेकर फिर एक बार अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बैठक करेंगे और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास आठवले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।